परसेंटेज में आपके 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। चलिए उन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फलों में 20% है। 100 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए ताजे फल क्या है हमारे, कितने, 100 किलो। क्या दिया हुआ है इसमें, पानी की मात्रा 68% यानी 68 किलो पानी। गूदा कितने कितना बचा इसमें, 32% यानी 32 किलो। अब क्या देगा सूखे फल, सूखे फलों में क्या दिया हुआ है, पानी कितना 20%, तो गूदा कितना होगा 80%। क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, 100 किलो ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए। सूखे फलों में सिर्फ गूदा ही होगा, पानी तो होगा ही नहीं, तो गूदा गूदा को कंपेयर कर देंगे। तो 80% की वैल्यू कितनी, 32 किलो। या 80 किलो की 80% ये पे पूरा कितने फल प्राप्त करने, तो 100% होगा अपने आप में। तो एक की कितनी 32/80, जब 100 निकालेंगे तो 100 से डिवाइड, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से 20 बार, तो कितना 40 किलो। ऐसे समझ में, दोबारा समझिए। 100 किलो में 68% पानी ताजे फलों में, तो 68 किलो पानी और 32 किलो गूदा। और सूखे फल में 20% पानी 80% गूदा। ताजे फल से सूखे फल प्राप्त करने तो क्या गूदे को कंपेयर कर देंगे। 80% बराबर 32, तो 100% बराबर कितना 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलो चलिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई उम्मीदवार है जिसे 40% अंक प्राप्त हो जाते हैं तो वो पास हो जाएगा। तो उसने 220 अंक प्राप्त कर लिए, फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि उसे 20 अंक और मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। तो यानी कितने, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40%। उसने प्राप्त की दिए कितने 220, 20 अंक और मिल गए तो वो पास हो जाएगा। तो 40% बराबर 240, एक कितने 220/40 होता कितना है, परसेंटेज बताया तो मैंने 100%, तो कितना 100, तो कितना हुआ टोटल 600। तो और समझिए 40% उसने अंक प्राप्त किए जो पास होने के लिए जरूरी है। 220 अंक प्राप्त किए फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कहने का मतलब उसे 20 अंक और प्राप्त हो जाए, यानी 240 अंक प्राप्त हो जाए तो पास हो जाएगा। 40% बाद 240, तो 100% कितने 600 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से फेल हो गया। तो कहने का मतलब है उसे 36% अंक पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। उसने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से फेल, यानी 85 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो 36% बराबर 198, तो एक कितने 198/36, और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 36 से कितनी बार कटेगा, देखो 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 से 11 बार, 2 से 50 बार, 11 इंटू 50 कितना 550। उसे कितने अधिकतम अंक है, 36% बराबर 198, तो एक बराबर 198/36, 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया हमारा स्कोर, उसका स्कोर 550 टोटल था। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अधिक अंक प्राप्त किए तब उसके प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दी। देखिए अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी वो ऑप्शन से जल्दी सॉल्व होगा। यदि हम इसका बेसिक करेंगे तो वो काफी लेंदी होगा। तो चलो मैं एक बार बेसिक भी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, एक बेसिक क्या रहेगा इसका, एक ने एक्स मानेगा तो दूसरे को कितने 9 अधिक प्राप्त होंगे, तो x + 9। फिर क्या बोला है,
तथा उसके प्राप्तता के यानी ज्यादा वाले के प्राप्त दोनों के अंक के योग के 56% के बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 9 बराबर क्या होगा, x प्लस 9 का 56%। अब इसमें दोनों पक्षों से सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, तो ये काफी लेंथी हो जाएगा और फिर इसमें 9 जोड़ के दोनों अंक प्राप्त करेंगे। अब इसके लिए हम सीधे ऑप्शन पर जाएंगे। तो इसमें देखिए पहले सबसे पहले देखेंगे दोनों का डिफरेंस 9 है, 42 33 9, 33 34 9, 41 32 9, 39 30 9। डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसलिए पहले ऑप्शन से फिर शुरू होते हैं। क्या दिया हुआ है उसने, जो बड़ा वाला जो से ज्यादा नंबर प्राप्त होंगे वो दोनों के योग के 56% के बराबर, 42 प्लस 33 का 56%। अब 42 और 33 कितने होते हैं, 5 75, 75 इंटू 56/100, 25 30 75, 25 चौका 100, 4 से 14 बार 14 42। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। ज्यादा जैसे अंक प्राप्त है 42 बराबर 42 प्लस 33 का 56%। तो 42 33 75, 75 को 56% कितना 42। तो पहला आंसर हमारी सही वो संख्या कितनी अंक कितनी है 42 और 33। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है। देखिए उसने 20% अंक प्राप्त किए पहले वाले ने, फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया, यानी उसे 30 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे वाले ने क्या किए, 32% अंक प्राप्त किए, फिर भी उसने कितने अधिक अंक प्राप्त कर लिए 42, यानी उसे 42 अंक कम मिलते फिर भी वो पास हो जाता। समझ आए, कहने का मतलब ये 20% अंक प्राप्त किए 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 20% वाले को 30 अंक मिल जाए तो पास हो जाएगा। और दूसरे वाले ने क्या किया 32% अंक प्राप्त किए फिर भी उसे 42 अंक अधिक मिलते, यानी कहने का मतलब यह है कि उससे 42 अंक कम मिलते तो फिर भी पास हो जाता। तो यानी 32% 42, देखिए दोनों परसेंट को डिफरेंस करेंगे तो 12% बराबर क्या आएगा हमारा 72। एक हमारा 72/12, तो 100% कितना हमारा 600। और उसने क्या पूछ लिया, पास होने के लिए अंकों का परसेंट, पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे, या तो 20% में 30 जोड़ दें या 32% में से 42 कर। तो 20% कितना 600 का 120 प्लस 30 और चाहिए उसे पास होने के लिए, तो कितनी पासिंग मार्क्स 150। अब उसने क्या पूछा, पास होने के लिए अंकों का परसेंट, तो पासिंग मार्क्स का अंक का परसेंट कितना होगा 150। कितने में से प्राप्त करेगा वो 600 में से, परसेंटेज के लिए 100। तो 150 से 4 बार, 4 से 25 बार, तो उससे कितने अंक प्राप्त चाहिए पास होने के लिए 25%। ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझिए। 20% अंक प्राप्त किए फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया, तो 30 अंक और से मिल जाए तो पास हो जाएगा। और दूसरे वाले ने क्या प्राप्त किए 32% अंक प्राप्त किए फिर भी 42 अंक उसने अधिक ले लिए, तो यानी उसे 42 अंक कम मिलते तो फिर भी पास हो जाता। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, 12% 72, तो 100% कितने हो गए 600। पासिंग मार्क्स उसकी कितनी है, या तो 20% में 30 जोड़ दें या 32% में से 42 करें। तो हम क्या करेंगे 20% में किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई डिपेंड नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 20% 120 प्लस 30, 150 अंक प्राप्त हो गए उसे। अब उसने पासिंग मार्क्स सोचा है परसेंटेज में, तो उसने 150 अंक प्राप्त करेगा 600 में से पास होंगे, 150/600 इंटू 100, तो उसे 25% अंक प्राप्त हो जाते हैं पास होने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक प्राप्त किए। तो ये सब मैंने आपको बताया 30%, यानी 6 अंक प्राप्त हो जाए तो पास हो जाएगा, और उस दूसरे वाले ने 40% प्राप्त किए तो 6 अंक कम भी मिलते फिर भी पास हो जाता। तो 10% कितना 12, तो 100% कितना 120। अब उसने क्या पूछा अधिकतम अंक, तो ये कितने अधिकतम अंक है 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी गणित में, 45% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में तथा 20% विद्यार्थी दोनों परीक्षा में पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। तो देखिए इस टाइप की क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है, तो इन्हें समझने की कोशिश करना है। ऐसे में आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो जिससे आपकी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो इसे हम वेन आरेख से सॉल्व करेंगे। देखिए
कैसे सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करना। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, वैसे आपने नॉर्मल पढ़ाई होगा कि ये जो जो होता है वही कॉमन होता है, ये पहले वाले की, ये दूसरे वाले की। तो इसमें क्या रखेंगे, यदि किसी को पहले एक सब्जेक्ट में कितने परसेंट हुए, या तो पास होंगे, ये पास होगा और ये भी पास ही होगा। कहने का मतलब है डिपेंड करेगा इस पे, तीनों हमारे एक जैसे होने चाहिए। यदि हमारा ये पास वाला है, जो दोनों कॉमन है, यानी दोनों विषय में जो पास होंगे वो दोनों दोनों बराबर वाले, यानी कहने का मतलब जो दोनों सब्जेक्ट हैं उनमें भी पास वाले होंगे। यदि हमारा ये हुआ, ये हमारा फेल वाला हुआ, तो इसमें भी फेल वाले हमें रखने होंगे, इसमें भी फेल वाले ही रखने होंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 68% विद्यार्थी गणित में, 45% भौतिक विज्ञान तथा 20% विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में पास होते हैं। तो ये पासिंग मार्क्स दिए हुए तीनों के, तो दोनों परीक्षा में कितने पास होते हैं, 20%। तो 68% विद्यार्थी गणित में, तो यानी केवल गणित में कितने पास होंगे, 68 माइनस 20 यानी 48%। और केवल भौतिक विज्ञान में कितने पास होंगे, 25%। अब ये पूछिए हमें से गणित में कितने पास हुए, देखिए ये घेरा इसमें भी जा रहा है, तो 48 प्लस 68%। और इसमें गणित में भौतिक विज्ञान पूछे तो 25 प्लस 20 45%। यदि केवल पूछे तो 48% और केवल भौतिक विज्ञान पूछे तो 25%। अब देखिए पास होने वाले कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 48 प्लस 20 प्लस 25, तो 48 से 20 68 और 25 कितने हो गए, 93%। तो फेल वाले कितने हो गए, 100 माइनस 93%, यानी 7% विद्यार्थी। फिर दोबारा समझने की कोशिश करना, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, पास विद्यार्थी कितने, 20%। तो केवल गणित में कितने होंगे, 68 माइनस 20 48%, और केवल भौतिक विज्ञान में 45 माइनस 20 तो यानी 25%। तो कुल पास कितने होंगे, 48 प्लस 20 प्लस 25, तो कितने होंगे, 93%। फेल कितने होंगे, 100 माइनस 93% यानी 7%। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 42% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा एक डिफरेंट दिया हुआ, ऐसा ही बनाएंगे सेम। अब दोनों विषयों में क्या है, अनुत्तीर्ण यानी फेल, कितने, 32%। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 54% उत्तीर्ण, यानी जब 54% पहली परीक्षा में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 46%। तो केवल फेल कितने होंगे, 46 माइनस 32 तो कितने, 14%। इसमें क्या है, इसमें देखो अनुत्तीर्ण दिया, तो 42% फेल, तो पास कितने, केवल फेल कितने, 10%। तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 32 प्लस 10, तो कितने हो गए, 24 24 और 2 26 और 30 कितने, 56% फेल हो गए। तो पास कितने हुए, 100 माइनस 56 यानी 44%। दोबारा समझने की कोशिश करना, देखिए दोनों विषयों में फेल कितने, 32%। क्या दिया हुआ है, पहले में विज्ञान में कितने, 54% उम्मीदवार पास यानी उत्तीर्ण, तो फेल कितने दिए होंगे, 46%, क्योंकि दोनों विषयों में फेल दे रखे हैं। तो 46%, केवल फेल कितने होंगे विज्ञान में, 14%, और केवल गणित में फेल विद्यार्थी 10%। तो टोटल फेल कितने, 56%। तो टोटल पास कितने हो गए, 44%। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सही है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें उम्मीदवारों की संख्या दी हुई है। एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कुल उम्मीदवार कितने थे।
तो क्या ना क्या क्या दे रखा है इसमें, तो 240 उम्मीदवार दे रखे हैं, यानी हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है दोनों विषयों में। तो देखिए दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दे रखे हैं, तो हम अनुत्तीर्ण का बनाएंगे। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने, 25%। जब परीक्षा गणित में उत्तीर्ण कितने, 75%, तो गणित में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 25%। तो केवल गणित में उत्तीर्ण कितने, 25%, 0, यानी गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने, 25%, और केवल 25% गणित में, तो केवल गणित में कितने होंगे, 0%, यानी देखिए दोबारा देखिए इसे, इसमें दे रखा है अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने हुए, 75%। तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 25%। तो केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 25 माइनस 25, दोनों विषय वाले भी घटा देंगे तो कितने, 0%। अब गणित में कितने हुए, 60% उत्तीर्ण, तो फेल कितने हुए होंगे गणित में, 40%। जब 40% फेल हुए हैं तो केवल फेल कितने होंगे अंग्रेजी में, 40 माइनस 25, यानी 15%। तो टोटल फेल कितने हो गए, 0 प्लस 25 प्लस 15, तो यानी कितने फेल, 40%। अब इसमें क्या दिए हुए हैं, पास वाले, तो पास कितने, 100 माइनस 40, यानी 60%। और 60% की वैल्यू पास कितने दिए हुए हैं, 240। तो एक कितने, 1% कितने, 240 60, तो 100% कितने, कितने विद्यार्थी, कितने टोटल उम्मीदवार, 400। दोबारा समझिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए अगर केवल उम्मीद दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने, 25%, तो दोनों के अनुत्तीर्ण वाले ही लेंगे, यानी फेल वाले। तो अंग्रेजी में फेल कितने होंगे, पास अंग्रेजी में 75%, तो फेल 25%। केवल अंग्रेजी में फेल कितने, तो 25 माइनस 25, यानी 0%। और केवल गणित में पास 60%, तो फेल कितने होंगे, 40%। तो केवल गणित में फेल कितने, 15%। तो टोटल फेल कितने, 40%। तो टोटल पास कितने, 60%। तो यानी कितने उम्मीदवार पास हो रहे हैं टोटल, 240, 60% बाद 240, तो टोटल कितने हो गए, 400। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत 100%, 90% तथा 80%। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में पहले आपको सोल्व कराया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 40, 50 और 60, इसको रेशियो बना लीजिए। तो कितना, 4:5:6। तो पहले कितने, 100% पास हुए, दूसरे 90% और 80%। मैंने एवरेज के लिए क्या बताया था, 4 इंटू 100 पहले का सही है, प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 इंटू 80 बटे टोटल कितना, 4 प्लस 5 प्लस 6, कितना हो गया, 400 प्लस 450 प्लस 480 बटे कितना, 4 और 5 9 और 6 15। तो 400 400 1200 1200 यानी 1330 बटे 15। तो 5 से सॉल्व कीजिए, 266 बटे नीचे 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 अट्टे 24, 3 अट्टे 24 88, सही, 2/3% एवरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 10% कम हो जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% कम हो जाती है। तो 3 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात की। देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो देखिए पहले वर्ष क्या हो रहा है, 10% बढ़ रही है, दूसरे प्रतिशत 10% कम हो रही है, तीसरे प्रतिशत 30% बढ़ रही है। 10% की फ्रैक्शन इक्वल टू 10, 10% की भी इक्वल टू 10 और
30% की 3/10, यानी जनसंख्या पहले साल यदि 10 रही होगी तो 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। दूसरे परसेंट अगर 10 रही होगी तो 10 से घटकर कितनी हो गई 9, यानी एक साल में एक कम होगी तो 10 - 1 9। तीसरे परसेंट 10 रही होगी तो 10 से बढ़कर कितनी होगी 10 और 3 13। पहले जनसंख्या कितनी थी 10 × 10 × 10 तो कितनी 1000, और दूसरे साल इनका मल्टीप्लाई कितनी होगी 1287। अब क्या दिया हुआ है एक गांव की प्रारंभिक दी हुई है, यानी 1000 = 10,000, तो एक कितने 10,000/1000, और हमें कितने की निकालनी है अब निकालनी है 3 वर्ष बाद की, तो इंटू 1287, तो कितनी 12,870। दोबारा समझने की कोशिश करना, कोई 10% वृद्धि फिर 10% कमी, दूसरे साल तीसरे साल 30% वृद्धि, तो कोई जनसंख्या 10 से कितनी हो जाएगी पहले साल 11, दूसरी बार 10 से 9, और तीसरी बार 10 से 13, तो पहले जनसंख्या कितनी रही होगी 10 × 10 × 10 यानी 10,000। फिर 3 वर्ष के बाद कितनी होगी 11 × 9 × 13, तो कितनी 1287, यानी 1000 की पहली जनसंख्या कितनी 10,000, यानी 1000 की वैल्यू कितनी 10,000, तो एक की वैल्यू 10,000/1000, तो 1287 कितनी होगी 10,000/1000 × 1287, तो कितनी 12,870। अगला क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है आपका इलेक्शन से रिलेटेड, यानी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम से अक्सर पूछे जाते हैं, आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा ऐसा हर एग्जाम। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। देखिए 2 उम्मीदवार थे, पहले को कितने प्राप्त हुए 30%, जब पहले को 30% प्राप्त हुए होंगे और दूसरे वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे 70%। वो कितने मतों के डिफरेंस से आ रहा है 16,000 मतों के, यानी परसेंटेज में डिफरेंस कितना 40%, और वो कितने मत यानी 40% मत उससे अधिक और मिले होते तो पास हो जाता, वो जीत जाता, तो कहने का मतलब 40% की वैल्यू कितनी 16,000, एक की वैल्यू कितनी 16,000/40, 100% के लिए 100, तो 40 से काटो 400, उसे मत कितने मिले होंगे 40। दोबारा समझो, उसे 30% मत प्राप्त हुए 16,000 मतों से हार गया, जब पहले वाले को 30% प्राप्त हुए होंगे तो दूसरे वाले को 70%, तो कितने डिफरेंस से आ रहा है वो 40% से, और मतों का डिफरेंस कितना है 16,000, तो 40% की वैल्यू 16,000, तो एक की 16,000/40, तो 100% की कितनी 40,000 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 व्यक्ति हिस्सा लेते हैं, विजेता व्यक्ति कुल मतों का 62% प्राप्त करता है, वह 4,824 मत अधिक प्राप्त करता है, तो कुल मतों की संख्या प्राप्त कीजिए। देखिए पहले ने कितने प्राप्त किए 62%, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे 68%, 100 - 62%, तो कितने 38%। देखिए उसे कितने अधिक प्राप्त हुए परसेंटेज में अधिक 24%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी अधिक प्राप्त किया रहा है 4,824, तो 1% की 4,824/24, 100% कितना 4, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20,100। दोबारा समझिए, पहले वाले को 62% प्राप्त कर रहे हैं तो सीधी सी बात है दूसरे वाले को 38% प्राप्त होंगे, कितने डिफरेंस आ रहा है, कितने डिफरेंस प्राप्त कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं 24%, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने प्राप्त हो रहे हैं 4,824, तो 24% की वैल्यू 4,824, तो 100% की 20,100। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7,500 मत पड़े, इसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। देखिए 75%, तो इसमें से 20% मत अवैध, तो वैध कितने होंगे 80%, यानी 4/5, तो वैध मत कितने हो गए
7500 का 80% है, 80% की फ्रैक्शन कितनी 4/5, 5 से 15 बार, तो कितने मत प्राप्त होंगे उसे 6000। अब क्या बोला आगे, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% प्राप्त मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मिले। एक को 55% मिलेंगे, सीधी सी बात है, दूसरे को कितने मिलेंगे 45%, तो कितने वैध मत मिले दूसरे वाले को 6000 का 45%। 0 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27, कितने मत प्राप्त होंगे 27। दो बार समझिए, 7500 टोटल थे, उसमें 20% अवैध, तो वैध कितनी हुई 80%, 80% की फ्रैक्शन 4/5, तो 7500 के 4%, 4/5, तो कितने वैध मत है टोटल 6000। जब पहले उम्मीदवार को वैध मत के 55% मिले तो दूसरे वाले को वैध मत के कितने मिले होंगे 45%, तो 6000 का 45% कितने 27। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, SIR बस थोड़ा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज करती है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े। उसने वैध अवैध कितने कितने 68, ठीक है। जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए 52% जीतने वाले ने, तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे 48%। कितने परसेंट उसने अधिक प्राप्त किए दूसरे हारने वाले से 4%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कितने अंक अधिक प्राप्त किए मत 98, यानी 4% और 98, तो 1/98/4, तो 100 कितने 98/4 इंटू 100, तो कितने हुए 2450, ठीक है। ये वैध मत है, वैध मत कितने हो गए 2450। इसमें क्या पूछा कुल मत, तो कुल मत कितने होंगे टोटल वैध प्लस अवैध, वैध 2450 और जो अवैध है वो कितने 68, तो उससे कितने प्राप्त हुए टोटल 2518। दोबारा समझिए, अवैध मत उतने 68 प्राप्त किए, 68 डाले गए, ठीक है। जीतने वाले ने जब 52% प्राप्त किए होंगे तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए 48%, तो कितने परसेंट अधिक प्राप्त किए 4%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने कितने अधिक मत प्राप्त कर 98, 4% और 98, तो 100% कितने 2450। वैध मत कितने 2450 और अवैध कितने डाले 68, यानी जो टोटल मत पड़े होंगे उसमें वैध भी होंगे अवैध भी होंगे, तो 2550 प्लस 68 तो कितने 2450 प्लस 68 तो 2518। चलिए आज का ये टॉपिक आपका परसेंटेज फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लॉस एंड प्रॉफिट। चलिए कल आपको फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक लॉस एंड प्रॉफिट के साथ। थैंक यू।